इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। डोनाल्ड ट्रंप पीएम नरेंद्र मोदी से बिल्कुल खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर इंडिया रशियन ऑयल इशू पर सपोर्ट नहीं करता तो अमेरिका इंडिया पर लगने वाले टैरिफ्स और बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि पीएम नरेंद्र मोदी को पता है कि अमेरिका उससे खुश नहीं है। इनके इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। गवर्नमेंट आरबीआई का 4% इन्फ्लेशन टारगेट चेंज करने के मूड में नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये फ्रेमवर्क महंगाई को कंट्रोल करने में काफी इफेक्टिव रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 4% इन्फ्लेशन टारगेट हर 5 साल में रिव्यू होता है और इसका करंट पीरियड मार्च में खत्म हो रहा है। इस प्रोसेस में आरबीआई से भी सलाह ली गई है और सेंट्रल बैंक ने एग्जिस्टिंग टारगेट्स को कंटिन्यू रखने का सपोर्ट किया है। यूएस के वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन के बाद इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी जम देखी गई। HAL, BEL, BDL, सोलर इंडस्ट्रीज और MTAR जैसे शेयर्स 5% तक बढ़ गए थे। जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ सकती है। इसी एक्सपेक्टेशन में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स पर बाइंग देखी गई। भारत कोकिंग कोल ने अपने 1071 करोड़ रुपए के आईपीओ का प्राइस बैंड फिक्स कर दिया है। आईपीओ 9 जनवरी से ओपन होगा और 3 दिन तक चलेगा। कंपनी ने प्राइस बैंड 21 रुपए से 23 रुपए पर शेयर रखा है। एलिजिबल एम्प्लॉयज को 1 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। बैंक एम्प्लॉयज के यूनियंस ने 27 जनवरी को नेशन वाइड स्ट्राइक की वार्निंग दी है। यूनियंस 5 डे वर्क वीक की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कई और इंस्टीट्यूशंस में होता है। यूनियंस का कहना है कि अगर 5 डे वीक मिलता है तो वो रोजाना ज्यादा आवर्स काम करने को तैयार हैं, ताकि काम का लोड बैलेंस हो सके। अगर स्ट्राइक होती है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर 3 दिन तक असर पड़ सकता है। डाबर ने कहा कि थर्ड क्वार्टर में डिमांड धीरे धीरे वापस आती दिख रही है। कंपनी को उम्मीद है कि इस क्वार्टर में रेवेन्यू 5 से 7% की रेंज में ग्रो करेगा। एक्सचेंज फाइलिंग में डाबर ने बताया कि अक्टूबर 2025 में डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स ने महंगे स्टॉक्स क्लियर कर लिए थे, जिसके बाद ट्रेड एनवायरनमेंट नॉर्मल हो गया। इससे अर्बन और रूरल दोनों मार्केट्स में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने थर्ड क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट करी है। कंपनी का रेवेन्यू 17% बढ़कर 5220 करोड़ रुपए हो गया। ये ग्रोथ मेनली वेस्ट साइड और जूडियो ब्रांड्स के नए स्टोर्स खुलने और उनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से आई है। कंपनी ने बताया कि रिटेल एक्सपेंशन और कस्टमर रिस्पॉन्स ने इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस को बूस्ट किया। L&T फाइनेंस लिमिटेड ने दिसंबर 2025 क्वार्टर में रिटेल सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिपोर्ट करी है। कंपनी के रिटेल लोन 49% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 22,690 करोड़ रुपीस हो गए हैं, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर में 15,210 करोड़ रुपीस थे। इसके साथ ही L&T फाइनेंस की रिटेल लोन बुक 21% ग्रो करके 1.12 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई। कंपनी ने बताया कि क्वार्टर के दौरान बिजनेस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा, जिसका मेन रीजन रिटेल लेंडिंग में तेज ग्रोथ